जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत। प्रिय दर्शकों, राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु का राशि परिवर्तन किस प्रकार फलीभूत होगा धनु राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। धनु राशि अग्नि तत्व राशि होती है, गुरु के स्वामित्व वाली राशि है। प्रिय दर्शकों, राहु का राशि परिवर्तन, राहु केतु दोनों का राशि परिवर्तन 18 मई को हो जाना है। यह 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए। क्यों? धनु राशि वालों के अभी तक चतुर्थ भाव में राहु थे, यहां से निकलकर पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में राहु का गोचर होगा। तीसरे भाव से जब राहु का संबंध बनता है तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, उपाचय भाव है। इसमें सूर्य, राहु, शनि, मंगल, ये सारे ग्रह विशेष फलदायी हो जाते हैं। और विशेष रूप से राहु तो यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा फल देने वाला ग्रह बतलाया गया है। प्रिय दर्शकों, राहु है कौन ये जान लीजिए। राहु एक ऐसा ग्रह है जो तत्काल प्रभाव से व्यक्ति को उत्थान की तरफ ले जाता है, उसका कल्याण करता है और तत्कालिक हानि भी पहुंचाता है, तात्कालिक लाभ भी पहुंचाता है। राहु किसी भी राशि का स्वामी तो नहीं है, परंतु राहु शतभिषा, स्वाति एवं आद्रा नक्षत्र पे इसका निर्विवाद स्वामित्व है। ये 3 नक्षत्रों का स्वामी है एवं पूरे दिन में 1-1.5 घंटे का पहर इसका होता है, जिसको राहु काल कहा गया है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने वर्जित कहे गए हैं, जिसका दूरगामी लाभ आपको प्राप्त करना है, ऐसे कार्यों को राहु काल में करना वर्जित बताया गया है। अब जान लेते हैं कि तीसरे भाव में क्या संबंध रहेगा। ये जान लीजिए कि धनु राशि वालों के लिए ये जो राहु का परिवर्तन है, राहु यहाँ सब कुछ प्राप्त करवाने के लिए आए हैं। विशेष रूप से आपका पराक्रम, शौर्य, आपका यशगान जनता में हो, ऐसा प्रभाव राहु देंगे। ये जनता का भी भाव तीसरे भाव को भी कहा गया जाता है, चौथे भाव से भी कई लोग जनता का विचार करते हैं, कई ग्रंथ ने माना है, परंतु तीसरे भाव से जनता, जनार्दन, पराक्रम, समाज को देखते हैं। तो सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ राहु देंगे। व्यक्ति को घुमंतु बनाते हैं, यात्राएं करने वाला, घूमने वाला, साहसी, किसी के सामने भी डरने ना वाला। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि तीसरे भाव में नेपोलियन बोनापार्ट के राहु था, तो ये मान लीजिए इतना साहसी। और राहु कौन है? स्वरभानु नामक दनुज ही राहु हैं। ऐसा दनुज, ऐसा राक्षस जो देवताओं को भ्रमित करके उनकी पंक्ति में बैठ जाए और अमृत पान कर ले। तो राहु आपको इतना चतुर बना देंगे। और राहु यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य स्थान में केतु विराजमान होंगे, आपके भाग्य को बलवान करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये करेंगे कि आपको प्रबल पराक्रमी बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। अर्थात कितनी भी भीड़ हो, कितना भी युद्ध क्षेत्र में आपके शत्रु कितने ही बलवान हो, लेकिन आप एक ऐसा रणबांकुरा बना देगा राहु कि आप उस बीच जो है रणभूमि में खड़े होकर दहाड़े और युद्ध विजय भी कर लें। गजब की कल्पना शक्ति, गजब का पराक्रम, गजब का साहस तीसरे का राहु दे देता है। अकेला तीसरे का राहु राजनीति में, व्यापार के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, तीसरे भाव का राहु सामाजिक कार्य करने वालों के लिए बहुत ज्यादा फलदायी है। तीसरे भाव का राहु धार्मिक क्षेत्र में भी जो लोग हैं उनको भी बड़ा अच्छा लाभ देता है, क्योंकि वो धर्म धुरंधर हो जाते हैं, उनकी वाक्पटुता बहुत ज्यादा हो जाती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत होती है। आपने देखा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राहु बहुत उपयोगी है। क्यों? आपने बहुत से बहुत ज्ञानवान लोग देखे होंगे, वो सामाजिक पटल पर बहुत ज्यादा नहीं आ पाते, परंतु आपने मूर्ख लोगों को भी देखा होगा कि समाज में जो बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, जिनका यशगान होता है या जिनको लोग बाग जानते हैं। तो राहु क्या करेगा? राहु सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है। वो आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या आप कोई दुष्टता का कार्य कर रहे हो, आप कोई गैंगस्टर हो या फिर मतलब कोई भी नेगेटिव काम कर रहे हो, उसमें भी प्रतिष्ठा दिला देगा, एक लेवल कर देगा, पद कर देगा। यहाँ का राहु, सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे भाव में यदि राहु हो और ऐसा व्यक्ति किसी गरीब घर में भी जन्मा हो, निर्धन घर में जन्मा हो, तो अपने दम पर, अपने पराक्रम के बल पर पूरे कुल को ही पलट देने की क्षमता रखता है। कुल में सबसे ज्यादा पराक्रमी,
कुल में सबसे ज्यादा साहसी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाता है तीसरे भाव का राहु। और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली प्रिय दर्शकों बात है कि तीसरे का राहु जा किस में रहे हैं, राहु का राशि परिवर्तन शनि के घर में हो रहा है। ये जान लीजिए कि एक गैंगस्टर अपना सबसे तेजस्वी शार्प शूटर लेके चल रहा है साथ में, और बलवान शक्तिशाली। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बलवान है तो ये जान लीजिए ये राहु सब कुछ प्रदान करने वाला है, ये दशा दिशा ही पलट देगा आपकी। बस क्या है, हमको उचित समय पे मौका भुनाना चाहिए, अर्थात जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और वो मेहनत आपको कई साल के लिए बलवान कर देगा। जब हमारा सही समय चल रहा हो उस समय हमारे किए गए कार्य फलीभूत होते हैं, तो राहु तीसरे का बैठकर आपके किए गए कार्यों को फलीभूत करेगा। एवं राहु पराक्रम भाव में राहु का संबंध है, यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव में आएगी, अर्थात आपके भाग्य को भी जागृत करेगा। और ध्यान दे लीजिए प्रिय दर्शकों, पराक्रम भाग्य एक दूसरे के पूरक है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक कहा जाता है, परंतु पराक्रम भाग्य, पराक्रम और कर्म में अंतर है। काम सब कोई करता है, लेकिन काम कितना मेहनत से कोई करता है वो पराक्रम है। पराक्रम मतलब ये नहीं है लड़ाई झगड़ा, पराक्रम मतलब साहस व्यक्ति के कार्य करने का, कर्मठता कि किस प्रकार से काम करता है। आप भी काम करते होंगे, बहुत से लोग व्यापार करते होंगे, लेकिन कौन डिसिप्लिन में है, कौन बहुत मेहनत करता है अपने काम में, राहु निर्धारित करेंगे यहाँ तीसरे में, और आपको मेहनती बना देंगे, पराक्रमी बना देंगे। ये जान लीजिए आप, ये राहु का जो परिवर्तन, जिस समय तक राहु तीसरे में आपके रहेंगे, आप ये एहसास करेंगे समय चला भी जाएगा जब बाद में भी, और जो समय आने वाला है इसमें भी आपको अनुभव होगा कि आपकी कलात्मक शक्ति, पराक्रम की शक्ति, मेहनत करने की शक्ति दूसरों से ज्यादा है। जो दूसरे लोग 4 घंटे में अपना काम कर रहे हैं, आप 2 घंटे में बड़ी तेजी से अपना काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। बौद्धिक क्षमता एकदम कमाल की कर देगा राहु यहाँ। ये जान लीजिए आपके लिए तीसरे का राहु सब कुछ प्रदान करने वाला है। बस महत्वपूर्ण यह है कि अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को पहचान के अपना कर्म कीजिए। क्या करना चाहिए, यदि शनिदेव अच्छे हैं, शनिदेव की पूजा करेंगे, राहु भी ठीक होंगे। शनिवार के दिन आप बरगद के पेड़ की पूजा करें, मातेश्वरी के शरण में रहें, माँ दुर्गा की जितनी उपासना करेंगे, माँ सरस्वती की जितनी उपासना करेंगे, राहु उतना बलवान हो जाएंगे। शनिवार के दिन श्वान की सेवा कीजिए, भूरे रंग का, काले रंग का कोई श्वान हो अर्थात कुत्ता, उसको आप भोज्य पदार्थ दे, दूध इत्यादि जो है दे, उसकी सेवा करें, इससे भी लाभ होगा। साथ में मंदिर में जाके शनिदेव के मंदिर पे आप नीले पुष्प चढ़ाएं। साथ में भगवती को भी यदि आप नीले पुष्प चढ़ाते हैं, और राहुदेव का मंत्र यदि जप करते हैं, राहु का है तो धनुष ही, परंतु अमृत के बाद देवता की संज्ञा प्राप्त हो गई, एक तरह से पूजन करते हैं हम लोग। क्या है, वैदिक मंत्र का जप करें। कौन सा वैदिक मंत्र, ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह के गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामयम, इसका जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहुवे नमः, इसका जाप, ये बीज मंत्र है, और जो पहले सुना है वो वैदिक मंत्र है, इनका जप कीजिए। राहु आपके लिए कल्याणकारी हो, आपको सारे सुख दे, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है प्रिय दर्शकों। एवं प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।